तो फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? एक है सिस्टमैटिक अप्रोच। सबको पता है क्या होता है? यस सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। यस मैम। यस मैम। ओके। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ये भी समझ में आ गया ये था। यस में है। मैम रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। ये भी आ गया। यस मैम improves the efficiency of workers. यस मैम। यस मैम। यस मैम Gives due weightage of specialization. मैम ये वाला एक बार समझा। समझाते हैं, एक सेकंड बच्चों। कशिश बाहर क्यों चली गई, क्या हो गया? क्या हुआ कशिश? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपका? चलो ठीक है, तो क्या था? gives due weightage to specialization। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो हमारे कंपनी में स्पेशलाइजेशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है बताओ, किसी को अगर पता है तो। मैम आप बताए तो, जैसे मतलब कोई वर्कर अगर काम करते रहेगा तो वो फिर एक्सपर्टीज उसमें है ना, एक्सपर्ट हो जाना, हाँ मैम। माहिर। तो स्पेशलाइज्ड हो जाना, एक्सपर्ट हो जाना को ही बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। सपोज कि किसको मुस्कान को समझ में नहीं आया था ना, मुस्कान, हाँ। अगर मुस्कान जो है, देखो मुस्कान, अगर मान लो आपको हम अपनी कंपनी में आपको काम दे रहे हैं पैकेजिंग का, ठीक है। सपोज हम आपको पैकेजिंग का काम दे रहे हैं, तो आप फर्स्ट डे आपको हमको बताना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे काम कैसे करना है। सेकंड डे थोड़ा डिफिकल्टी होगा, थर्ड डे होपफुली मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मंथ 2 मंथ प्रॉब्लम होगा, है ना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या होगा, धीरे 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 आप सीख जाओगे, ठीक है। और 1 साल होते होते आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाओगे। जितना स्पीड में आप पैक करोगे उतना स्पीड में कोई और नहीं कर पाएगा। तो आप वहां पे उस अपने काम में, उस फील्ड में एक्सपर्ट हुए कि नहीं? यस मैम। तो उसको ही बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे, स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, समझ में आया? उसी तरह अकाउंटिंग भी है। अगर हम किसी एक अकाउंटेंट को रखते हैं और उसी को देते हैं अकाउंट्स करने, ठीक है, तो वो भी धीरे 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 काम करते 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 एक ही काम को रोज करते करते क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना। यस अच्छा, मैम। अभी बताओ मुस्कान, जब हम आपको फर्स्ट डे या फिर फर्स्ट 3 मंथ जब हम आपको काम दे रहे थे, तो आप कर तो रहे थे हमेशा से ही, ठीक है, और फिर आपको हम 1 साल बाद भी काम दे रहे थे, तो ये बताओ, जो आप 3 महीने के अंदर जब काम कर रहे थे स्टार्टिंग का, तो आप स्लो कर रहे होगे, है ना। यस मैम। जब 1 साल बाद वही काम आप करते आ गए और 1 साल बाद हम आपको वही काम दे रहे हैं, तो आप जितना 3 महीना में किए तो उससे स्पीड में करोगे, यस मैम। स्पीड करोगे ना। अच्छा, तो अगर स्पेशलाइज क्यों स्पीड करोगे, क्योंकि अब उस आपका क्या हाथ बैठ गया है, आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हो, है ना। तो अगर, तो क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगा तो क्या होगा, काम जल्दी जल्दी होगा, है ना। अभी देखो मुस्कान, आप 1 साल बाद कितने स्पीड में काम कर रहे हो, वही काम, है ना, यस। है ना। तो आप इतना स्पीड में काम करोगे तो एज अ ओनर, मान लो कि अगर आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हम आपका जो जॉब है, आप तो 1 साल में कर करके वहां पे एक्सपर्ट हुए हो, तो क्या हम आपको अचानक से हटा के कशिश को रख सकते हैं वहां पे? नो मैम। बोलो क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उतना स्पीड में हम काम फिनिश करेंगे उतना नहीं, कोशिश नहीं कर पाएगी। हाँ, अब क्या है, आप अब उस लेवल पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपको अगर हटाया जाए और किसी और को लाया जाए तो फिर उसको 1 साल लगेगा इतना सीखने के लिए, ठीक है। तो हाँ, तो क्या होता है कि हम इतना बेवकूफ, मतलब जो ऑनर्स होते हैं वो इतना बेवकूफ तो नहीं होता है ना कि हाँ बस आदमी को सिखाते ही रहेगा। अब आप एक्सपर्ट हो गए हो तो एक तरफ से ये भी बेनिफिट है एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन का, एम्प्लॉयज का ये बेनिफिट होता है कि उसका काम जो होता है ना पक्का हो जाता है, ठीक है, जॉब जो होता है पक्का हो जाता है। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, सॉरी वेटेज। तो ये हो गया कवर, समझ में आया सबको? यस। मुस्कान को भी समझ यस में आया? मैम। यस। हाँ, तो अब यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सबको पता है, समझ में। यस मैम। एग्जाम्पल भी दिए, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट टू मिनिमाइज वेस्टेज, हाँ ये भी पता है। ये भी पता है। देखो अभी जो मैं आपको दिए ना एग्जाम्पल, उसी में ही कितना सारा वेस्टेज बच गया। बताओ सबसे पहले, कल हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए थे, बताए थे कैसे कितना बड़ा वेस्टेज बच रहा है। कौन बता पाएगा? किसको? टाइम बचेगा मैम, क्या बचेगा? टाइम का वेस्टेज। टाइम का वेस्टेज बचेगा। बताओ बंटी क्या बचेगा सबसे मेन? मैम सैलरी। सैलरी। पैसा। तो देखो 3 महीना पहले जब जब स्टार्टिंग के 3 महीने में हम आपको जो काम देते थे, सपोज हमको कराना था 50,000 जो मेरा प्रोडक्ट है उसको पैक कराना था, तो उसको अब तो स्लो काम करते थे ना, तो हमको उसके लिए 10 एम्प्लॉय रखना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद क्या, आप इतना स्पीड में कर रहे हो, इतना स्पीड में कर रहे हो कि बहुत ज्यादा स्पीड में कर रहे हो, तो हम 5 भी अगर एम्प्लॉय रखेंगे तो हो जाएगा ना। यस यस मैम। मैम। तो 5 एम्प्लॉय 10 रखते थे हम, अभी आप एक्सपर्ट हो गए तो 5 ही रखना पड़ रहा है, तो 5 एम्प्लॉय की सैलरी बचा ना, यस मैम। तो वेस्टेज बचा। तो ये एक वेस्टेज है, हिडन वेस्टेज है, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है हम लोग का, मतलब कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया सबको? यस यस मैम। मैम। यस। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था ना अभी? ठीक। Principle of scientific management. The essence of positive view of scientific management was described by Taylor as follows. ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो वो दो, मतलब कि जैसे कि वो 6 एक्टिविटीज में हेनरी फ्योर बैठे थे, इनका ये 2 पॉइंट में कवर किए हैं। एक, वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, ठीक है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब कोई लॉ नहीं है, ठीक है, और साइंस है। अब देखो लॉ और साइंस में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। देखो हम बताते हैं, साइंस में क्या होता है, साइंस में बहुत सारे रूल्स है ना, रूल्स है, लेकिन क्या हमेशा उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रूल्स बनाते हैं साइंस में। बात सही है या गलत है? यस मैम। सही है। जितना Yes, भी ma'am. फॉर्मूलाज होता है साइंस में, वो सब कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट करके होता है, ऑब्जर्व करके होता है, फिर जाके हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हुआ, हाँ, तो वो हो गया आपका। हम लॉ बन। तो नहीं, ये साइंस है, समझ में? साइंस में ओ, एक्सपेरिमेंट एंड ऑल लगता है। अच्छा, और लॉ में क्या होता है, इतना सारा रूल्स बना दिया गया है, ठीक है, फंडामेंटल रूल्स, राइट्स, ठीक है, सेक्शंस अलग अलग बना दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। समझ में आया? तो वहां पे क्या है, बस बहुत सारा रूल्स है, वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, वहां पे ऑब्जर्व किया गया है सोसाइटी को, ठीक है, लॉ में, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जो आपको रूल दे दिया गया वो करना पड़ेगा बस। और साइंस में क्या है कि पहले देखा जाता है क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, कौन सा अप्लाई करने से ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, फिर जाके होता है, ठीक है। तो ये होता है साइंस और रूल्स। तो हेनरी सॉरी एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या है, साइंस है, वो लॉ नहीं है, वो रूल्स नहीं है। समझ में आया? तो क्या है, यस मैम। साइंस है। साइंस। देखो ये Science. एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, जब आप लोग का एग्जाम होगा तो ये एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ साइंस, और देखो नाम में ही तो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यस मैम। और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब, और दूसरा पॉइंट उनका है कि हार्मनी, मतलब यहाँ पे भी वो बात कर रहे हैं सबको इक्वली, मतलब इक्वली नहीं, जो उसमें हम पढ़ाए थे ना कि जो ये है क्या कहते हैं, जो वर्कर है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको कम मिल रहा है, वो ज्यादा खट रहा है, या फिर ज्यादा मिल रहा है कम काम कर रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आज हम अपना काम किए और कल आराम से घर पे आराम से 2-3 दिन बैठे और फिर 2-4 दिन बाद आगे काम किए, नहीं। जैसे ये क्लास क्लास कंसिस्टेंसी होता है, जैसे हम आप लोग को रोज इसी टाइम पे 40 मिनट्स का क्लास लेते हैं तो लेते हैं। अब ऐसा ऐसा नहीं करते कि आज क्लास नहीं है फिर 4 दिन बाद मन करेगा तो लेंगे, फिर 2 दिन बाद करेगा तो लेंगे, तो नहीं तो नहीं लेंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप लोग भी नहीं आओगे रेगुलर क्लास में। समझ में आया? तो कंसिस्टेंसी Yes. होना चाहिए, ठीक है। चलो हम यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट्स में हम बताते हैं। साइंस नॉट थंब ऑफ रूल, ठीक है। बुक किसके पास है? अंजुम के पास है, और किसी के पास नहीं है? मेरे पास है मैम। मुस्कान के पास है, अंजुम के पास भी है ना, Yes, ma'am. तो प्रकाश के पास? No, ma'am.
ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, साइंस नॉट थम ऑफ, नॉट रूल ऑफ थम, तो यहाँ पे टेलर बोल रहे हैं कि सारा जो काम है वो एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब उस चीज का हाईली नीड है, होना चाहिए। ठीक है, वर्कर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमको करना चाहिए। तो जो लगने पे होता है ना, जो उम्मीद, जो एक्सपेक्टेशन पे होता है, शायद पे काम नहीं करना है कोई भी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, Yes. समझ में आया? उनका बेसिकली कहने का मतलब यही है कि शायद पे काम नहीं करना, पहले आप पूरा श्योर हो कि हाँ ये करना है तभी होगा। तो इसको बोलते हैं साइंस। बेसिकली उनका पहला ये है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे वही है, इस पॉइंट का ही मतलब जो हेनरी फ्योल थे वो अपने में भी कवर किए थे कि जो वर्कर्स है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको कम पैसा दे रहे हो और वो ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल था, याद है? Yes, यस मैम। क्या प्रिंसिपल था? उस प्रिंसिपल का नाम बताओ, कौन बता देगा? मैम बोलो अंजुम। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। गुड अंशु, वेरी गुड। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल जो था उनका प्रिंसिपल, उसमें भी वो यही बात बोल रहे थे, और यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर भी यही बात बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ बेसिकली यही है कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ उसके संग मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर उसको और इसका पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, और इसका हम क्या अच्छा होगा कि अगर ऐसा होता है या फिर नहीं होता है तो क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ये हम आपको बताए हैं। यस मैम। अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि वो अंडरपेड है, मतलब उसको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, तो क्या होगा? मैम वो जॉब छोड़ देगा। जॉब छोड़ देगा, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा, है ना? यस और अगर उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है, मतलब वो उसको अच्छा, अगर उसको लगता है वो ओवर पेड है, तो क्या होगा? तो वो काम ही नहीं करेगा, ओवर मैम। कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बचेगा इतना काम में इतना अच्छा पैसा मिल जाए तो फिर काम करके क्या होगा, है ना? यस मैम। और खुद को बड़ा भी समझने लग गया। हाँ, खुद को बड़ा भी समझने लगेगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल में था। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि एक दूसरे को, हर किसी को यहाँ पे सब कोई कोऑपरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक को काम करते करते, एक काम करते करते मर जाएगा और एक बैठे बैठे मर जाएगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसका सब मिल, मतलब टीम वर्क होगा बेसिकली। ठीक है, सबको मिलकर काम करेगा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस वही एक काम कर रहा है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा बताओ, अब हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल में इसका क्या नाम था? कौन बताएगा? बोलो। नहीं पता? स्पिरिट द कॉप। नन। स्पिरिट द कॉप यस क्या मतलब था? क्या था स्पिरिट द कॉप मतलब? हम्म, हम टीम वर्क। टीम वर्क। तो टीम हम सब वर्क, लोग को हिंट भी दिए थे कि टीम में काम करता है, टीम वर्क होता है। साथ में लेके काम करना मैम। हाँ, तो यहाँ पे जो है कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, उसका मतलब यही है कि सबको मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करेगा। ऐसा नहीं कि बस एक को छोड़ देगा वो करो चाहे जो करो। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या होता है? अकेला। और कोऑपरेट क्या होता है? कि साथ देना। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट भी? यस मैम। लिंक करके पढ़ोगे तो देखो आगे पीछे दोनों लर्न होते रहेगा संग संग में। ठीक है, नेक्स्ट इनका प्रिंसिपल है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो आपका रिसोर्सेस है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है उसमें क्या कि रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है कि एक हम लोग एक टारगेट कर देंगे। ठीक है, इतना मतलब कि सपोज कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि क्या बनाया जाए, सपोज प्लास्टिक है ना, सपोज प्लास्टिक है 10 kg हमारे पास, तो उसमें हम लोग क्या हुआ कि रेस्ट्रिक्टेड कर दिए कि ठीक है, अगर हम लोग के पास 10 किलो प्लास्टिक है तो हम लोग 10,000 या फिर 5,000 प्लास्टिक बॉटल्स बनाएंगे। ठीक है, तो
ये क्या हो गया कि हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, वर्कर्स क्या करेगा कि हाँ 10 किलो वो लोग को अगर प्लास्टिक मिला है तो उससे वो लोग क्या करेगा, कितना 5 kg, सॉरी 5,000 बॉटल्स बना देगा, ठीक है, बना के काम करके छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, तो क्या होगा, हाँ तो हाँ फ्योर का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अगर 10 किलो प्लास्टिक मिल रहा है तो आपको 5,000 ही प्लास्टिक का बॉटल बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 10,000 सॉरी 10 किलो प्लास्टिक में जितना ज्यादा से ज्यादा बना पाओगे बॉटल्स उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और एफ डब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग पता है, जो जो अंदाजे से ज्यादा काम करता था, जो भी वर्कर, तो उसको इनिशिएटिव उसको अप्रिशिएट किया जाता था, मतलब थोड़ा बहुत लाइक कोई सर्टिफिकेट, अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट या फिर कुछ दिया जाता था उनके अकॉर्डिंग अगर चल जाते तो अभी समझ में ये वाला पॉइंट समझ में आया, किसको किसको नहीं आया? यस मैम। बंटी पक्का समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम, आप पूछ रहे। मैम और एक बार बोलिए ना मैम। ठीक है फिर बताते हैं। देखो तो देखो, जैसे कि होता है ना, हम लोग फिक्स कर देते हैं, रुको हम आपको बता रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग, हाँ जैसे घर में एक आदमी का नहीं एक्स्ट्रा हम खाना बन खाना मैम जैसे बोलो, बहुत घर अच्छे में हो, अगर चार आप लोग समझा पाओगे तो इसका मतलब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैम जैसे घर में 4 आदमी है तो हम लोग 4 आदमी के लिए खाना नहीं बनाते, एक आदमी के लिए एक्स्ट्रा ही बनाते, नहीं पता कब कौन कहाँ से उठ के आ जाए। तो इसमें कैसे हुआ? मैम तो इससे मैम उतना खाना नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है उससे हम लोग कितना ज्यादा बना पाते हैं, ये हमारा फोकस रहना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए कि बस इतना ही बनाएंगे और हमको नहीं पता, तो फिर ये नौकर वाला बुद्धि हो जाएगा। समझ में आया कि यस मैम। नौकर वाला बुद्धि हो जाएगा ना कि हाँ इतना काम किए हैं, इतना मेरा काम था, बस इतना कर दिया, अब छोड़ो, अब उससे हमको मतलब नहीं है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन अपना है, अगर वो आगे बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आप आगे बढ़ोगे, तो ऐसे समझ के, अपने जैसे समझ के काम करना है। अभी क्या चीज समझ में आया आपको? मतलब अगर आपको एक चीज दिया जा रहा है ना तो उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है आपको, एकदम बहुत हम ही ज्यादा से जैसे कि देखो कशिश, हम आपको बता रहे हैं, आपको अगर आपके मम्मी पापा 500 रुपीज देते हैं, ठीक है, 500 रुपीज देते हैं और आपको उसमें बोला जाएगा कि पूरा मंथ उसी में आपको पूरा निकालना है, ठीक है, और आपको 1 रुपया कहीं से नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उस 500 रुपीज को क्या करोगे, जाके उड़ा दोगे, जाके खा लोगे एक ही दिन में? नहीं खाओगे ना, उसको बहुत ही इफेक्टिवली आप यूज करोगे, ठीक है, जो एकदम हाईली नीडेड होगा वही खरीदोगे, है ना। कभी भी जाके आप बेफालतू कभी ना मतलब कोई चीज खरीद के नहीं लाओगे। अगर बुक्स कॉपीज खरीदना होगा तो वो खरीदोगे, और अगर मान लो कि क्या होता है, अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको जरूरत है, अभी जैसे कि आप लोग को बिजनेस स्टडी का बुक का जरूरत है, ठीक है, आपको बिजनेस स्टडी का बुक खरीदने का जरूरत है, 250 रुपया मिलता है, अब बगल में ही 250 रुपया का अगर आपको मिल रहा है एक बहुत अच्छा बहुत ही सुंदर ड्रेस, तो आप क्या करोगे, कौन सा लोगे बताओ? हम ड्रेस। हाँ बुक बुक लोगे, बुक बंटी ड्रेस लेगा क्योंकि उसको पढ़ लिख के क्या होगा, ठीक है। नहीं मैम, लड़की लोग यही करती है। ठीक है कशिश, तो देखो, तो आप क्या किए, जो आपको रिसोर्सेस मिला, जो 500 रुपीज आपको आपके मम्मी पापा दिए थे वो आपका रिसोर्सेस था, तो अब आप उसका बेस्ट यूज किए ना, है ना। आप ड्रेस भी खरीद सकते थे, लेकिन ड्रेस खरीद के क्या होगा, पढ़ोगे तो नहीं ना, पढ़ोगे तो थोड़ा बुद्धि आएगा, ड्रेस पहन के क्या होगा, 1 महीना 2 महीना पहनोगे उसके बाद फेंकना पड़ेगा। तो आप क्या किए, बेस्ट यूज किया अपने रिसोर्स का। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसका मतलब यही है कि जो आपको रिसोर्सेस मिलता है उसका एकदम ऑप्टिमम यूज करना है, एकदम बेस्ट उसमें से रिजल्ट निकालना है। समझ में आया? जैसे यस कि मैम। मोबाइल मिला है, जैसे कि आप लोगों को सबको मोबाइल मिला है, तो इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो बहुत सारे क्लासेस का वीडियोस देखते होंगे, नोट्स निकालते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, ई बुक डाउनलोड करते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ रील्स, टिकटॉक और पबजी ये सब करके हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें बताओ, इसमें जो रिसोर्स है मोबाइल या फिर इंटरनेट जो आप लोग को मिल रहा है, तो इसका बेस्ट यूज क्या है?
उससे ज्ञान प्राप्त करना, क्या करना? नॉलेज लेना। ज्ञान। हाँ, तो अब समझ में आया। तो बेस्ट यूज करना ही मतलब ये पॉइंट का बेसिकली मतलब है। द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसमें इसका मतलब हम लोग लेते हैं वहां से स्पेशलाइजेशन का। यहाँ पे बोल रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर बोल रहे हैं कि सपोज आप लोग 9 हो, ठीक है। अब जो 9 जो आप लोग इंसान हो, आप लोग 9 इंसान मेरे कंपनी में अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हमको ये इंश्योर करना है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग मतलब आप लोग जिस चीज में बेस्ट हो, ठीक है, जो काम कर रहे हो उसमें आप लोग बेस्ट हो जाओ। समझ में आया? एक्सपर्ट हो जाओ उसमें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का मतलब पर्सनल ग्रोथ देखा जाएगा, ठीक है। सपोज कि बंटी सेलिंग का काम कर रहा है, लक्ष्मी मुस्कान तो पैकेजिंग का काम कर रही है, लक्ष्मी अकाउंटिंग का काम कर रही है, ठीक है। और एक जन कोई है, सब कोई मतलब कुछ कुछ काम कर रहा है। तो इसमें क्या करना है ना कि सबको, अब मेरा ये काम है कि हम सबको रोज एक ही काम दे, ठीक है। और रोज आप लोग को एक ही काम करना है और इतने अच्छे से करना है कि आप लोग का उसमें इफिशियंसी बढ़ जाए। इफिशियंसी वर्ड मतलब मैम कम रिसोर्सेज में अच्छा काम करना। जल्दी करना, अच्छा नहीं जल्दी करना। देखो इफिशिएंसी मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है, जल्दी और सही काम करना बेसिकली, ठीक है। याद रखना हमेशा इफिशिएंसी मतलब जल्दी, ठीक है। टाइम का होता है इफिशिएंसी, टाइम से रिलेटेड होता है। और इफेक्टिव मतलब असरदार, ठीक है। तो हाँ, तो ये इसमें क्या होता है कि जब साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये इंश्योर किया जाता है कि उनका हर एम्प्लॉय each man of his greatest efficiency and prosperity, हर इंसान जो काम कर रहा है उसमें उसका ग्रेट इफिशियंसी हो जाए और उसमें वो एक्सपर्ट हो जाए। स्पेशलाइजेशन पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। समझ में आया? यस मैम। ये था इनका 5th प्रिंसिपल। समझ में आया? अब बताओ क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। हम सब कुछ आया। अच्छा, और बताओ किसी को। कशिश आपको आया समझ में? यस मैम। आप कल क्लास में नहीं थे ना, इसीलिए। मैम कल का वीडियो कल तो बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा था, तो कल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए और डाले भी नहीं है। क्या हुआ था कि हमको क्लास से बाहर जाना पड़ा था, हमको इंटरनेट वाला बुला लिया था, है ना, हाँ मैम, आप पैसा नहीं भरे थे। इसीलिए। तो यही है। तो अब आप लोग का काम क्या है कि जैसे 5 प्रिंसिपल ऑफ एफडब्ल्यू टेलर को लर्न करना है। किसको किसको 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल लर्न है? यस मैम। लर्न है अंजुम? आप लिखो तो फिर, आज बोलो मत, लिखो क्योंकि सब कुछ सुन ले। ओके ठीक। देखो हम रोज आप लोग से पूछते हैं ना ताकि आप लोग को लर्न हो जाए, क्योंकि आप लोग लर्न तो करने वाले हो नहीं, हम भी जानते हैं। प्रकाश, यस मैम। कल आप क्लास में थे ना कि नहीं थे? यस मैम थे। सोशल ऑर्डर मतलब बताओगे क्या होता है? नो मैम। नहीं, नहीं पता? नो मैम। वाह, ठीक है, नहीं पता तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो पढ़ाई करो। मैम सही इंसान को सही जगह काम पे लगाना। नहीं, हम इंसान है, हाँ वेरी गुड, गुड बंटी, लग रहा है आप पढ़ रहे हो। नहीं मैम, आप पढ़ाते ही इतना अच्छा, हम तो बुक भी नहीं खोलते हैं। बुक भी नहीं खोलते हो? बुक है ही नहीं। इतना महान बुक है ही नहीं। बुक है ही नहीं। अच्छा ठीक है। अंशु, अंशु बताओ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अंशु, हम बताएं? नहीं, अंशु बताओ, आपसे भी पूछा जाएगा। वेट, अंजुम क्या हुआ, आप लिख नहीं रहे हो? हम बहुत सारा है ना, लिखने में टाइम लगता होगा। लिख रही है ना, एटलीस्ट हम वो कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। बंटी बताओ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यस मैम। हम
यूनिटी ऑफ फिर से डायरेक्शन, बोलिए पर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यस मैम बता रहे हैं। हाँ मैम। बोलो। मैम जो 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 जिस फील्ड में गाइड काम कर रहा है उसको गाइड करना मैम। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यस मैम। सही बोल रहा है क्या ये? नो मैम, No मैम, नो मैम। क्या बंटी, सही एक तो ही नहीं गोल बोल में रहे? मैम, सबका एक ही एम में, एक ही एम मतलब होना सबका चाहिए, अलग एक चीज ही है, डायरेक्शन जैसे से कि सबको मैम जाना वन चाहिए। यूनिट एंड वन प्लान। यस मैम गलती हो गई। आप बताओ, बुक नहीं खोलोगे तो यही होगा ना, गलती ही होगा। ठीक है, चलो बंटी फिर एक बताओ, डिवीजन ऑफ वर्क। मैम डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क? मैम बता रहे। मैम कामों को बांटना। यस मैम मैम। काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग में बांटना मैम। वेरी फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजर। समझ में आया है इसका मतलब। चलो ठीक है, इसी बात पे रेनू हमको बताओ कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का बुक का क्या नाम था? क्या मैम? सॉरी, हेनरी फ्योल का बुक का नाम बताओ। बोलो। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कौन बताएगा? अंशु, वेरी गुड। मतलब जिससे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको उसका आंसर नहीं पता है लेकिन दूसरे का आंसर पता है। वाह, गुड अंजू, वेरी गुड। आपको लर्न है, लर्न करो, ये सब लर्न करना इम्पोर्टेंट है। और किसने दिया है आंसर? कशिश, कशिश ने भी दिया है। वेरी गुड। तो सारा पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया है ना? हम भी दिए मैम आंसर। मुस्कान, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यस मैम।